तंत्र, अघोरपंथ होता क्या है? तंत्र साधना में जो तांत्रिक जो कार्य करते हैं वो घर गृहस्थी जीवन भी जीते हैं। अघोर को मोह, माया, मोक्ष, मुक्ति सब चीज अपनी त्यागनी पड़ती है। वशीकरण कितने प्रकार का होता है? 107 प्रकार के होते हैं। अष्टलेशा वशीकरण, पुतला वशीकरण। मनमोहिनी वशीकरण क्या होता है? मन को मोहित करता है, आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। पिशाचनी होता क्या है? कान में भूतकाल, भविष्य काल फुसफुसाते हैं। कौन कौन सी समस्या लेकर के लोग आपके पास आए? लव प्रॉब्लम, वशीकरण, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम, घर क्लेश। काल भैरव की साधना होती क्या है? तामसिक रूप से होती है, तामसिक भोग से होती है, तंत्र के माध्यम से। शव साधना क्या होता है? मुर्दे के ऊपर बैठ के साधना को शमशान घाट में रात्रि के समय किया जाता है। अष्टलेशा वशीकरण क्या होता लगाव को वापस बढ़ाने के लिए 7 पुतले के ऊपर होता है। है? हटेकड़ी वशीकरण होता क्या है? जिन और जिन्नात की रूह से उसको सिद्ध करके प्यार में बदल के। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हैंडी क्रंच पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अंजलि, लेकर के आई हूं एक और नया एपिसोड। आप सभी को पता होगा तंत्र क्या है, अघोर पंथ क्या है, और आज इन दोनों चीजों को हम और भी ज्यादा डिटेल में जानने वाले हैं। और इन सब बातचीत के बीच में हमारे साथ मौजूद है कृष्णा गौरी जी। तो चलिए बातचीत करवाते हैं, मिलवाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट, जो हमें इन सभी के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। महाकाल का आशीर्वाद हमेशा सदैव रहता है और गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। गुरुजी, मैं देख रही हूँ कि आपकी जो उम्र है वो कम नजर आ रही है, छोटे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने जो अघोर पंथ का जो रास्ता अपनाया है वो छोटी उम्र से ही अपनाया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल। देखो, कहाँ जन्मे, कहाँ लिपजे, कहाँ ले आए। एक समय ऐसा है वो हाथ पकड़ ले आए। कि एक समय जीवन में ऐसा आता है वो आपको भी पता नहीं होता है, वो मुझे भी नहीं पता होता है, वो सिर्फ ईश्वर को पता होता है, भगवान को, महाकाल को पता होता है। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो होके रहता है। हाँ, हमेशा उसको मिलता है। हमेशा उसको वो मिलता है। तो जब से मेरा मतलब मैं छोटा था, मेरा जो पालन पोषण हुआ, मेरी जो आँख खुली, तो मेरे गुरु के हाथ में खुली मेरी आँख। जन्मते मेरी जैसे आँख खुली ना, तो सबसे पहले मैंने मेरे गुरु के दर्शन किए, ना कि मेरे माता पिता के। हमेशा से ही आप गुरु के बीच में रहे हैं? जी बिल्कुल, हमेशा से मैं गुरु के बीच में रहा हूँ। हमेशा से मैं गुरु के बीच में पला बड़ा हूँ। हमेशा से मेरे को गुरु ने पाला है और गुरु ने मेरे को इतना बड़ा किया है और गुरु ने मुझे यहाँ तक काबिल बनाया है। तो कह सकते हैं माता पिता गुरु देवता जो है वो बात आज सत्य निकली। जी बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है, इसको कोई नहीं टाल सकता। और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा जी से आपके बिल्कुल। साथ। कि बोलते हैं कि गुरु बिना घोर अंधेरा। हम्म। तो गुरु के बिना तो घोर अंधेरा होता है। कोई भी चीज का ज्ञान प्राप्त करना होता है तो सबसे पहले गुरु का ज्ञान लेना पड़ता है, गुरु की आज्ञा पे चलना पड़ता है, गुरु के कहने पे चलना पड़ता है। गुरु के बिना क्या है? गुरु के बिना कुछ नहीं है। कुछ गुरु नहीं। के बिना घोर अंधेरा है। गुरु के बिना घोर अंधेरा है। गुरु के बिना कोई इंसान आगे बढ़ नहीं सकता है और गुरु के बिना कोई इंसान सक्सेस नहीं हो सकता है। सक्सेस होना है इंसान को, तो इंसान के जीवन में एक गुरु होना जरूरी है। गुरु के बिना इंसान कभी सक्सेस नहीं होगा। कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो मैं मेरी नजर में सबसे बड़ा दर्जा देता हूं गुरु को, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है, उन्होंने मुझे बड़ा किया है, मेरा देख रेख किया है और आज उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। तो मेरे लिए मेरे जो माता पिता है वही मेरे गुरु है। हाँ, मेरे माता पिता जहीं कहीं भी है वो हमेशा भगवान उसको, महाकाल उनको खुश रखे, लेकिन मेरे लिए जो माता पिता है वो मेरे गुरु हैं और महाकाल है। महाकाल से बड़ा कोई नाम नहीं है। एक सवाल से मैं शुरू करना चाहती हूँ। जैसे हर किसी के जीवन में कोई ना कोई होता है, जैसे आपने बताया भी था, तो आपके जीवन में एक गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण है? मेरे जीवन में एक गुरु का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कोई भी काम करो और कैसा भी काम करो, गुरु के बिना कुछ काम नहीं हो सकता और गुरु के बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। इंसान को आगे बढ़ाता है तो वो गुरु ही बढ़ाता है, हमेशा से ही। हमेशा से, क्योंकि गुरु का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि आपने पहले भी बता दिया। जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बता दिया था।
अपने टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। तंत्र, अघोरपंथ, वशीकरण, ये सब होता क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, जी फिर हम बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तंत्र साधना जो होती है हुँ, वो एक गुप्त स्थान पे होती है, ठीक है। और जो तंत्र साधना होती है वो माँ काली की होती है। हुँ, और जो तंत्र साधना में जो तांत्रिक जो कार्य करते हैं, कुछ तांत्रिक ऐसे भी होते हैं वो घर गृहस्थी जीवन भी जीते हैं। हुँ, और अघोर जो साधना होती है वो शमशान घाट में होती है, शिव के रूप से होती है। और अघोर जो साधना होती है, अघोर को सब चीज अपनी त्यागनी पड़ती है। मोह, माया, माया, मोक्ष, मुक्ति, सब कुछ। सब कुछ त्यागना पड़ता है और वो अघोरी को। शमशान में रहता है। और वो शमशान में रहता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तो सबसे बड़ा नायक कौन है? महाकाल है। हाँ, महाकाल से बड़ा कोई नायक नहीं है। महाकाल से बड़ा कोई देव नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, इस जगत का, इस नायक का जो राजा है वो वो महाकाल महाकाल है। और तीनों लोगों का जो स्वामी है वो भी महाकाल महाकाल है। है। महाकाल है, और महाकाल की अनुमति के बिना कोई कार्य अघोरी नहीं करता है। महाकाल की अनुमति उनको लेनी पड़ती है, और महाकाल की उनको सिद्धियां प्राप्ति करनी पड़ती है। और शमशान में बैठ के उनकी साधना होती है। शमशान में उनको बैठना पड़ता है। एक जो अघोरी होता है ना, हुँ, जो सच्चा अघोरी होता है, हाँ। उसके शरीर से है ना बदबू आने लगती है, पूरे अंग से। तो गुरुजी, क्या आप मुझे इसका जवाब बता सकते हैं अगर मैं पूछूं कि क्यों बदबू आने लगती है? जी बिल्कुल। बताइए। इसका जवाब ऐसा होता है, जो अघोरी होता है, हम्म, अघोरी, ए, ए प्लस गोरी, हम्म, ये क्या होता है? ये अघोरी होते हैं। ये अघोरी, इसके अंदर सब होते हैं। ये अघोर का एक रूप होता हम्म। है। ये सब काम करते हैं, सब कार्य करते हैं। गुरुजी, आपने बोला कि जो एक अघोरी होता है वो हम्म। नहाता नहीं है, बदबू आती है उससे। हम्म। तो इसके पीछे की मैं वजह जान सकती हूँ? जी बिल्कुल। बताइए। इसकी पीछे की जो वजह है, वजह ये है, जो अघोरी होता है हम्म, वो न तो नहाता है, हम्म, जो खाना खाता है वो एक ही स्थान पे खाता है, हम्म। एक ही पात्र में खाता है, अपना गू भी खाता है वो। ए घोरी। अघोरी का मतलब क्या है? कि वो सब कर सकता है, सब उसके लिए जायज है, कोई चीज नाजायज नहीं है। वो कुछ भी कर सकते वो हैं और सब कुछ खा लेता है। सब कुछ खा लेता है, क्योंकि वो शिव का रूप होता है। ये कह सकते हैं एक अघोरी बहुत अलग जीवन जीता है, हम जैसे मनुष्य के जीवन जैसे। नहीं, अघोरी एकदम अलग जीवन जीता है। अघोरी मनुष्य का जीवन जीता ही नहीं है, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं जीता है। अघोरी को जब अघोरी जो अघोरपंथ में जो आते हैं, हम्म, सबसे पहले तो मैंने आपको अभी बोला था, मोह, माया, मोक्ष, इनको सबको क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। जो सच्चा अघोरी होता है ना, वो जग कल्याण के लिए होता है। ए प्लस घोरी। अघोरी का मतलब क्या होता है? सभी को लेके चलना, सभी को साथ में लेके चलना, सभी का कल्याण करना, है। सबका भला करना, सभी सबके का भला बारे में करना। सोचना। तो गुरुजी, अब बढ़ते हैं वशीकरण की तरफ कि आखिरकार ये वशीकरण होता क्या है? कई बार सुना है, बट आज तक मतलब समझ में नहीं है, और ये कितने प्रकार का होता वशीकरण 107 प्रकार के होते है? हैं। जैसे कि मनमोहनी वशीकरण हो गया, हम्म, अष्टलेसा वशीकरण हो गया, हम्म, पुतला वशीकरण हो गया। हम्म, कई से प्रकार के वशीकरण होते हैं। मनमोहनी हो गया, पुतला हो गया, अष्टलेसा हो गया, रूहानी वशीकरण भी होता है। हम्म। जो रूह से रूह मिलती है वो भी एक वशीकरण होता है, उसको भी एक वशीकरण कहते हैं। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, ज्यादातर 107 प्रकार के होते हैं। और जिनमें से सबसे ज्यादा जो काम करता है, तो वो मनमोहनी वशीकरण काम करता है। गुरुजी, ये मनमोहिनी वशीकरण क्या होता है? क्योंकि अभी बातचीत करते हुए 2 बार आपने इसका नाम जी ले लिया, बिल्कुल। मुझे बताइए। मनमोहनी वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है कि सामने वाले का जो मोह होता है, हम्म, सामने वाले का जो मन होता है ना, उस मन को मोहित करता है, उस मन को आकर्षित करता है, हम्म, उस मन को प्रभावित करता है। जैसे कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, ठीक है। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है। उनके जीवन में प्यार में कई सी चीजें भी आती है, कई सी कठिनाई भी आती है, हम्म, कई सी परेशानी भी आती है। तो उन सभी चीजों से लड़ना भी पड़ता है। कई कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि अपन लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उस चीज का अपन को समाधान नहीं मिलता।
इसके अंदर क्या होती है कि इसके अंदर काफी क्रियाएं होती है कि बोलते हैं ना कि दिल है, दिल किसी का गुलाम नहीं होता, कभी भी नहीं, दिल कभी किसी भी नहीं होता है। दिल कभी किसी का गुलाम नहीं होता है। दिल एक जगह पे रह सकता है लेकिन दिल गुलाम नहीं हो सकता है। दिल है किसी पे भी आ जाता है। आज आप बाजार जाओ, आप कहीं मार्केट गए, हम्म, कोई चीज आपने देखी, कोई चीज आपके मन को भाई, आप हर जगह घूम के आए, पूरे मार्केट में घूम के आए, लेकिन वही चीज आपके मन को लुभा गई, तो आप किसको लेना पसंद करोगे? मेरे मन को अच्छा लगा। आपका मन उसके ऊपर प्रभावित हो गया, तभी तो आप ले रहे हो ना। हम्म, तो मनमोहनी वशीकरण ऐसा ही होता है। मनमोहनी वशीकरण ऐसा ही होता है। मनमोहनी जो वशीकरण होता है ना, ये प्रभावित करता है उसके मन को, उसके तन को, उसके दिल को आकर्षित करता है। सामने वाले के प्रति जो प्यार होता है, सामने वाले के प्रति जो प्रेम होता है, उसके प्रति कोई नेगेटिविटी आ जाती है, कोई भी वायदे पे, कोई भी मान के चलो आप, हम्म, आजकल सब नेगेटिविटी आती है, ठीक है। हर एक जीवन में आती है, हम्म, हर एक रिश्ते में आती है। तो उस रिश्ते को वापस प्यार में बदलने का ये कार्य करता है। जैसे कि आपने इत्र लगाया, हाथ पे इत्र लगाया, कपड़ों पे इत्र लगाया, आप बाजार से निकले, चलेगा। चले गए, आप किसी के पास में से गुजरे, गुजर गए, आपकी इत्र की खुशबू आई, क्या हुआ? उसका मन मोहित हो गया, मोहित हो गए। उसी को मनमोहनी वशीकरण कहते हैं, अपनी तरफ आकर्षित आकर्षित करना करना। कह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो गुरुजी, ये तो मनमोहिनी वशीकरण था, तो इसमें और जो कच्चा कलवा होता है, इसमें क्या अंतर है? कच्चा कलवा जो होता है वो 5 से 10 साल की आयु के बीच में हम्म, किसी बच्चे की कोई भी कारणवश हम्म, मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है, हाँ, कोई भी कारणवश, तो उस समय में क्या होता है कि उनको जलाया नहीं जाता है। तो उनको क्या किया जाता है? उनको दफनाया जाता है। अपनाया जाता है। छोटे बच्चे को कैसे जलाओगे आप? नहीं जला सकते हम। जला सकते हो छोटे नहीं। बच्चे को? तो छोटे बच्चे को क्या करो? जैसे कि कोई का बच्चा हुआ, हम्म, वो जन्मते ही होके मर गया, हम्म, तो उसको जलाओगे आप? नहीं। उसको क्या करोगे आप? दफनाएंगे। जमीन में खाड़ा खोद के तो आप करोगे ना। हाँ। तो उस शव के ऊपर वो साधना होती है, और ये जो साधना होती है ना, हम्म, ये रात्रि 1-1:30 बजे होती है, पीपल के पेड़ के नीचे होती है, सुनसान जगह पे होती है, आसपास में कोई ना रहे। कोई भी नहीं होना चाहिए हाँ, उस साधन। आसपास में कोई ना होना चाहिए। अरे ये जो साधना होती है ना, और इसको जो साधक सिद्ध करता है, निवस्त्र होके सिद्ध करता है। ये तो बच्चा है, नटखट है, आपको भी पता है बच्चा कैसा होता है भाई, नटखट होता है। उसकी हर जिद पूरी करनी पड़ती है, हाँ। हर मांग पूरी करनी पड़ती है। उसको नहलाया भी जाता है, हम्म, उसको खाना भी खिलाया जाता है, जो चीज बोलता है वो भी उसको दिलाया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसको जब सिद्ध करते हैं ना, हम्म, इसको जब अपन सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो साधक इसको सिद्ध कर, मेरे गुरुजी ने मेरे को सिद्ध कराया था, हम्म, तो जो साधक इसको सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले क्या होते हैं कि अपना एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच। यदि कोई साधक गलती कर दे हम्म, तो साधक के ऊपर भी वो भारी पड़ सकता है, कैसे भारी पड़ सकता है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं? क्योंकि इसके अंदर जो कच्चा जो कलवा होता है, हम्म, ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये बड़ा नाम है। कच्चे कलवे से हर कार्य आप सिद्ध करवा सकते हो। और इसको सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? इसको सिद्ध करने के लिए हम्म, एक पीपल के पेड़ के ऊपर उल्टा लटकाया जाता है, और उल्टा लटका के इसको सिद्ध किया जाता है, हम्म, और उसकी हर एक मांग पूरी करनी पड़ती है, और उसकी हर एक विश पूरी करना पड़ता है, जो जो वो मांग रहा है। जो जो वो मांग रहा है, क्योंकि ये बच्चे का सर्वरूप होता है, ये नटखट होता है। हम्म, तो इनकी हर एक चीज को पूरी करना पड़ता है। यदि इनकी हर एक चीज में कमी रह गई तो साधक को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए साधक सुरक्षा कवच अपना बनाता है। तो गुरुजी, आप इतना सब कुछ बता रहे हैं, तो हमें ये भी बता दीजिए कि कौन कौन सा कार्य आपने अभी तक करवाया है? मेरे पास में एक ऐसा केस आया था, ये जो कच्चा कलवा होता है ना, हम्म, ये जो जमीन में जो गड़ा हुआ धन होता है ना, इसके ऊपर भी ये सिद्ध किया जाता है, इसके बारे में ये बताता है, इसको वहां पे छोड़ा जाता है। और कच्चा जो कलवा होता है, ये एक प्यार प्रेम के अंदर भी किया जाता है, एक कह सकते हैं कि जो कपल रिलेशनशिप में उनमें, उनके अंदर भी किया जाता तो है। ये शादीशुदा जो परिवार होते हैं उनके बीच में भी ये सारी चीजें करवाई जाती है? जी बिल्कुल करवाई जाती है।
और ये कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? अभी तो आपको बताया था मैंने कि ये पीपल की वृक्ष के नीचे इसको सिद्ध किया जाता है। इसकी साधना होती है। गुरु मंत्रों से इसको सिद्ध करना पड़ता है। गुरु मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। गुरुओं की शक्ति लगानी पड़ती है। गुरुओं का कवच बनाना पड़ता है। कवच बना के उसके बाद में इसको सिद्ध किया जाता है। और अगर वो कच्चा कलवा जिसने सिद्ध किया है, उसको ही उल्टा अगर दिक्कत पहुँचाए तो क्या करना चाहिए? यदि उसको सही तरीके से और सही प्रकार से और सही मिजाज से उसको सिद्ध किया है साधक ने, तो उसको वो दिक्कत कभी नहीं पहुंचा सकता। यदि उसको सही तरीके से सिद्ध नहीं किया हो, उसको सही तरीके से उसके ऊपर काम नहीं किया हो, सही तरीके से उसके ऊपर क्रिया नहीं करी हो, तो उसको वहीं पे वो कर सकता है। कह सकते हैं कच्चा कलवा ज़्यादा खतरनाक होता है करंट पिशाचनी से। नहीं, करण पिशाचनी सबसे खतरनाक होती है। तो करंट पिशाचनी होता क्या है? करण पिशाचनी ये चीज होती है कि जो साधक होता है ना, हुँ, उसके कान में भूतकाल, भविष्यकाल और आने वाला जो वर्तमान काल है ना, हुँ। उसके बारे में वो उसके कान में फुसफुसाती है, बताती है। हमेशा वो साधक के कान में आकर के बोलेगी। हाँ, हमेशा वो साधक के कान में आके बोलेगी और साधक के कान में आके वो बताएगी। यदि इसकी क्रिया सही ढंग से, सही तरीके से और सही प्रकार से कोई साधक सिद्ध नहीं करता है, हुँ, तो वो उसका मृत्यु का भी भोग लगा बन सकती जाती है, है, कर सकती है। कर सकती है। और यदि कोई साधक इसको सही तरीके से, सही मंत्रों से, सही गुरु ज्ञान से, सही प्रकार से इसको सिद्ध करता है, तो उस साधक के लिए वो इतनी बड़ी शक्ति हो जाती है कि दुनिया में शक्ति कोई बड़ी नहीं तो होती। क्या लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं? जी बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए गुरुजी। मन लोभी मन लालची मन चंचल होय और मन के मते ना चाली और मन के मते अनेक। मैं किसी के मन की नहीं बता सकता। हुँ, मैं किसी के दिल की नहीं बता सकता कि भाई साधक है, साधक अपने अपने हिसाब से करेगा वो। हाँ। लेकिन मैं मेरी बता सकता हूँ, मैंने अभी तक इसको कोई गलत काम में नहीं लिया है। जो भी लिया है और जैसा भी लिया है, मैंने उसको सही कार्य में लिया है। गुरुजी आपने इतना सब कुछ बताया और कई सारे कार्य भी किए होंगे, तो हम्म। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि आपने कैसे-कैसे जो कार्य हैं वो किए हैं या फिर कौन-कौन सी समस्या लेकर के लोग आपके पास आए हैं? जैसे लव रिलेशनशिप की, बिज़नेस से रिलेटेड, परिवार में झगड़ा चल रहा है, उससे रिलेटेड कौन-कौन सी दिक्कतें आई है? वो बताइए। मेरे पास में हर प्रकार की समस्या आती है, जैसे? जैसे कि लव प्रॉब्लम, हुँ, वशीकरण, हाँ। हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम, हुँ, घर क्लेश, हाँ। घर में अशांति होना, पति का मायके चले जाना, हुँ, पति का बात नहीं करना, डिवोर्स देना, इस प्रकार के कई सी प्रॉब्लम मेरे पास में आई है हुँ। और कई सी प्रकार की मेरे पास में आती है। हर प्रकार का मैं समाधान करता हूँ। और आप सॉल्यूशन देते कैसे? इसके लिए कोई पूजा वगैरह फ़ोटो या फिर नाम से कुछ ऐसा? इसके लिए फोटो लगती है, हुँ, नाम लगता है, दोनों का जो जो भी है, लड़का है, लड़की है, जो एक दूसरे के रिलेशन में है ना, हुँ, उन दोनों की फोटो, उन दोनों का नाम, हुँ। उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये मेरे को भेजनी पड़ती है। इसके बाद में जो मेरी महाकाल की जो साधना है, जो मेरे महाकाल की साधना है, जो मेरे गुरुओं की साधना है, जो मेरे गुरु का ज्ञान है, उसके माध्यम से मैं पता करता हूँ। उसके माध्यम से मैं पता करके लोगों का, आप जैसे भाई-बहनों का, हुँ, जग भला का करते हैं। कल्याण करता हूँ। तो गुरुजी इन सारी दिक्कतों के लिए कोई घरेलू उपाय, कोई घरेलू रेमेडी जो लोग आपके पास वैसे तो बातचीत करके आ जी। सकते हैं मगर फिर भी अगर उनको लगता है कि वो नहीं आ पा रहे हैं उस वजह से, तो वो क्या कोई घर में जो दिक्कतें चल रही है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं घरेलू उपाय की वजह से? जैसे कि किसी को लव में प्रॉब्लम है कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड 3 दिन से, 4 दिन से, 1 दिन से बात नहीं कर रहा है। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है, 4 पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, शनिवार के दिन। शनिवार को। शनिवार के दिन 4 पीपल के पत्ते तोड़ने हैं और 2 पीपल के पत्ते पे एक तो लड़के का नाम लिखना है, एक लड़की का नाम लिखना है और 2 पीपल के पत्ते पे 2 मंत्र लिखना है। ओम क्री क्री कमख्या कामरू स्वाहा। ओम क्री क्री कमख्या कामरू स्वाहा। गुरु गोरखनाथ की दुआई
इस बच्चे का काम पूरा कर स्वाहा। हम्म, ये मंत्र उस दोनों पत्ते पे लिखना पड़ता है। ठीक है। और दोनों पत्ते के ऊपर लिखने के बाद में सामने वाले की फोटो, हम्म, सामने वाले का फोटो जो भी है, उसकी फोटो से 108 बार घुमाना पड़ता है। हम्म, 108 बार घुमाने के बाद में उसको 5 दिन ऐसी जगह पे रखना है कि आपके अलावा कोई देख ना पाए, आपके अलावा कोई छू ना पाए, साफ सुथरी जगह पे उसको रखना है। और दिन में 2 वक्त उसको पूजा पाठ करनी है, धूप बत्ती उसको कहनी है, माँ कामाख्या देवी का नाम लेना है और सुबह शाम उसकी धूप बत्ती कहनी है। और जो मैंने आपको मंत्र बताया उस हम्म। मंत्र का उच्चारण करना है। तो क्या ये जो मंत्र है हुँ। ये हर किसी के लिए अलग है? जैसे मान लो किसी के लव लाइफ दिक्कत चल रही है, ये तो तब का है। अगर किसी का बिजनेस में लॉस हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, तब भी यही मंत्र का इस्तेमाल करना है या फिर कोई और मंत्र है? यदि किसी के बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही है, हुँ, किसी का काम कारोबार चलते-चलते रुक गया, रुक गया। किसी की दुकान भई अच्छी चल रही थी, हुँ, बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा था, चलते-चलते उसका कारोबार पूरा ठप हो गया, हुँ, चलते-चलते उसका कार्य पूरा बंद हो गया। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए शनिवार के दिन 7 लौंग, 7 इलायची, हुँ, 2 कपूर, 1 मिट्टी का दीपक, पीली सरसों, काली तिल, थोड़ी-सी लोबान, हुँ, ये लेके हर दिन शनिवार, जो शनिवार आता है ना, हाँ, शनिवार के दिन अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में या जो भी जिस प्रकार का उसका काम है, वहाँ पे उसको जलाना है। शाम को 7 बजे उसको जलाना है। ओम लीलाम जनम समावासम रविपुत्रम यमागजम छाया मातम प्रतिपुरम तम नमामि शनिश्रम का जाप हुँ। करके है ना, उस चीज को जलाना है। क्योंकि शनिदेव जो भगवान होते हैं ना, वो कर्म के दाता फलदायक होते हैं। जो सही रास्ते पे चल रहा है, वो हमेशा से उस उनका काम हमेशा सही बनाते हैं। उसका काम एकदम सही बनाते, एक्यूरेट बनाते और गारंटी के साथ में बनाते हैं। और जिस किसी को विश्वास नहीं हो हुँ, तो शनिवार के दिन करके देख ले, और उसका काम पूरा हो जाएगा। उसका काम पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया हाँ ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो 7 दिन उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। 7 दिन, जो 7 शनिवार है ना, हुँ, 7 शनिवार उसको करना पड़ेगा। उसके बाद में देखो आप चमत्कार को नमस्कार। देवी-देवताओं में से सबसे बड़ा देवता आखिरकार है कौन? महाकाल। और वो क्यों? इसकी कोई वजह मैं जान सकती हूँ? कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये जो अनंत कोटि जो ब्रह्मांड का जो नायक है ना, हुँ, वो शिव है। शिव से बड़ा कोई आराध्य नहीं है। शिव ही शून्य है, शिव ही प्रारंभ है, शिव ही सत्य है। कि बोलते हैं कि सत्य शिवम सुंदरम, हाँ, सत्य शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। शिव एक सत्य है, सत्य का मार्ग है। और बोलते हैं ना कि महाकाल से बड़ा कोई देव कोई नहीं होता है। कि करता ना कर सके जो शिव करे सो होए, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो कार्य कोई नहीं कर सकता ना, वो महाकाल वो कर सकते महाकाल करते हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, चाहे आप कितनी भी रीझ लो, हुँ, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी, जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी ना, तब तक कोई कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। और कुछ जब हो भी नहीं उनकी सकता। मर्जी हो जाएगी, जब उनकी अनुमति हो जाएगी ना, जब आपको खुद को पता नहीं चलेगा कब क्या मेरा कार्य हो गया, कब क्या मेरा काम हो गया, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। तो ये कह सकते हैं कि इस सृष्टि का जो निर्माण है, वो शिव जी ने किया है। जी बिल्कुल, तीनों लोक का स्वामी शिव जी है। तीन लोक के जो स्वामी है वो शंकर भगवान ही है। गुरुजी ये बताइए कि कई बार जो मैंने सुना है कि शिव साधना और काल भैरव की साधना एक होती है। तो काल भैरव की साधना होती क्या है? काल भैरव की जो साधना होती है ना, वो तामसिक रूप से होती है, तामसिक भोग से होती है, यानी कि तंत्र के माध्यम से। तंत्र के माध्यम से। और ये जो काल भैरव की जो साधना होती है, ये शिव का रूप होता है। हुँ, जैसे कि एक शिव का जो रूप होता है, जैसे कि बाबा भूतनाथ का नाम सुना आपने हाँ, कभी? सुना है। वो क्या होता है, वो शमशान
शमशानों में उनका रहना होता है, हम्म। शमशानों में उनका वास होता है। जहाँ पे बाबा भूतनाथ का जो मंदिर होता है, वहाँ पे उनका जो शिवालय होता है, वहाँ पे स्वयं शंकर भगवान और नंदी महाराज विराजमान होते हैं। न तो माता पार्वती जी होते हैं, न गजानन महाराज होते हैं, न कार्तिक जी होते हैं। वहाँ पे जो होते हैं, उनका जो रहना होता है, उनका जो वास होता है ना, शिव का और नंदी महाराज का ही होता है। क्योंकि उनका ये जो रूप होता है ना, ये विकराल रूप होता है। ये विकराल रूप तब होता है जब उनकी तीसरी आंख खुलती तीसरी आंख खुलती है, ये विकराल रूप होता है। ये जो भैरव जो साधना होती है ना, है। कोई ऐसी वैसी साधना नहीं है, ये बहुत ही भयानक साधना है। तो क्या एक जो तांत्रिक है वो भी काल भैरव की साधना करता है? जी बिल्कुल करता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो जो जिस प्रकार से क्रिया होती है उस प्रकार से चलते हैं। गुरु मंत्रों पे चलते हैं, तामसिक मंत्रों पे चलते हैं, तामसिक भोग पे चलते हैं, तब जाके वो तांत्रिक भी उनको सिद्ध कर लेते हैं। अरे ये जो भैरव साधना होती है, कोई ऐसी वैसी साधना नहीं होती है। ये साधना बहुत ही भयानक होती है। ये शमशान घाट में होती है। 5 कपाल का घेरा बना के उसके बीच में बैठ के भैरव साधना की जाती है। जब भैरव साधना जो होती है, वो शमशान घाट में होती है। जब भैरव साधना जो होती है ना, उस समय शमशान घाट का जो सन्नाटा होता है ना, वो चीख से आवाज से गूंजने उठता है। उस समय उस साधक का दिल, मन, दिमाग बह गया तो उस साधक की वही मृत्यु हो सकती है। इस साधना को करने के लिए निडर होना पड़ता है। निडर होकर इस साधना को किया जाता है। यदि साधक वहां पे निडर होके नहीं करेगा तो साधक की वही मृत्यु हो जाएगी। और जो व्यक्ति डरता हो या जो तांत्रिक थोड़ा सा डरता हो, तो क्या वो ये साधना नहीं कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं कर सकता। यानी कि उनका दिल कठोर होना चाहिए। उनका दिल कठोर होना चाहिए। उनको मृत्यु से कोई भय नहीं होना चाहिए। और ना ही किसी व्यक्ति से भय होना चाहिए। आम इंसान इस साधना को कर ही नहीं सकता। अरे ये जो साधना होती है ना, ये गुरु के साथ में होती है। गुरु को बिठा के किया जाता है इस साधना को। बिना गुरु की ये साधना नहीं होती है। ये कोई ऐसी वैसी साधना थोड़ी है, ये पावरफुल साधना है। जब साधना करते हैं ना, तो शमशान घाट में चीखें उठती है, आवाजें उठती है। उस समय पे उस साधक का दिल बैठ गया तो उस साधक की वही मृत्यु हो जाती है। गुरुजी, साधना की बात चल रही है तो एक और सवाल मेरे मन में आया है कि हम्म। शव साधना क्या होता है? सब साधना ये शमशान घाट में होती है। ये भी रात्रि के समय पे होती है। ये मुर्दे के ऊपर बैठ के इस साधना को किया जाता है। जो सब साधना होती है ना, उस साधना में क्या होता है, उस साधना में उस मरे हुए शव को और उस शव के अंदर एक प्राण डाल के उसको खड़ा किया जाता है, फिर से उसको जीवित किया जाता है। तो कह सकते हैं ये कच्चा कलवे की तरह होती है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी नहीं नहीं। होती। ये जो सब साधना होती है पूरी अलग होती है। हम्म। यदि इसके अंदर भी साधक भाग गया, डर गया, तो साधक का ये भी मृत्यु का कारण बन सकती है। इसमें भी साधक को डरना नहीं है। इसमें भी साधक को डरना नहीं। तो मैं ये कह सकती हूँ, जो जो भी तामसिक क्रिया है वो एक आम मनुष्य कभी नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। और अगर कोई करना चाहे कोई वो हो करना ही नहीं चाहे, सकता, वजह ही बिल्कुल नहीं। भी नहीं हो सकता। करना कैसे चाहेगा, किस प्रकार से करेगा वो? ये रात के समय में होती है, सब के ऊपर बैठ के होती है। जब इस साधना को करते हैं, इसका भी एक सुरक्षा कवच होता है। इसका भी एक सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है। गुरु मंत्रों में बंधना पड़ता है, गुरु वचनों में रहना पड़ता है, फिर जाके ये साधना सिद्ध होती है। तो गुरुजी, इसके लिए कोई विद्या या फिर कोई ऐसा पाठशाला? इसके लिए कोई पाठशाला नहीं है, इसके लिए तप पे तप करना पड़ता है इंसान को। और वो तब कितने दिनों का, कितने महीनों का, कितने साल का होता है? वो तो अपने ऊपर रहता है कि भाई गुरु का ज्ञान किस प्रकार से वो हासिल करे, गुरु के मन पे कैसे छाए, मन के गुरु पे कैसे लुभाए। गुरु अपना ज्ञान हर किसी को थोड़ी देता है। हाँ। अपना ज्ञान गुरु हर किसी को नहीं देता है। पूरा ज्ञान गुरु उसी को देता है, उसके मन को भा जाता है, उसके मन को लुभा जाता है। उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है,
उनके कहनों पे चलना पड़ता है, उनके वचनों पे चलना पड़ता है। वो रात को बोल देना कि जा इस शमशान घाट में जाके आ, तो वहाँ पे भी जाके आना पड़ता है। जा इस शव के ऊपर करके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, मुर्दे की हड्डी लेके आ, वो करके आ, तो ये भी लेके आना पड़ता है। ये ज़्यादातर जो साधना होती है, ये रात के समय में होती है। तो गुरुजी हमने तो ये सब देख लिया कि एक छात्र को, एक विद्यार्थी को अपने गुरुजी की जो आज्ञा है उसका पालन करना जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और गुरु क्या के नाम, बिना कुछ नहीं होता है। तो क्या किसी एक अघोरी को भी किसी सिद्धांत का या फिर किसी की आज्ञा का पालन करना होता है? अघोरी का गुरु तो महाकाल होता है, हुँ, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। अघोरी जो होता है, वो महाकाल का जो सर्व रूप होता है, उसको पूजता है, उसकी सेवा करता है। अघोरी जो रूप है, वो एक महाकाल का ही रूप है। अघोरी जो रूप है ना, महाकाल वो का एक महाकाल का रूप है, महाकाल का सर्व रूप है वो। हुँ, जैसे कि आपने कभी सुना भी होगा या देखा भी होगा, वो तो मुझे नहीं पता है। जैसे कि माता पार्वती थी, हुँ, उनकी शादी हो रही थी, शंकर भगवान की बारात भी आई थी। तो उस बारात में कौन थे? प्रेत, भूत, प्रेत, अघोरी। जिन। तो ये किसके पीछे थे? महाकाल उनका राजा है। ये महाकाल का सर्व रूप होता है। अघोरी जो होता है ना, ये महाकाल का सर्व रूप होता है। गुरुजी आजकल कई लोग इस चीज़ का दावा करते हैं कि वो वशीकरण करते हैं। जैसे हमने पहले भी बातचीत की थी, आपने कई सारे प्रकार भी हमको बताए थे, तो क्या वशीकरण शिव साधना से अलग है? वशीकरण जो है, जैसे कि मैंने आपको बोला, हुँ, सुर सुंदरी यक्षिणी, हुँ, मनमोहिनी मनमोहिनी, वशीकरण। कर्ण पिशासिनी, हुँ, ये पिशाच, इनको सिद्ध किया जाता है। इनको सिद्ध करके, इनको गुरु वचनों में बांध के कि भाई मैं जैसा बोलूं तेरे को वैसा ही करना है। करना है, मेरी अनुमति से तेरे को चलना है और मेरी आज्ञा से तेरे को चलना है। तो वो क्या होती है, जिस समय जो साधक सिद्ध करता है ना उसको, तो सबसे पहले वो अपने वचनों में बांधता है उसको कि जा, तू मेरे आज से मेरे वचनों में बंध गई, जैसा मैं तुझे कहूंगा वैसा तुझे करना पड़ेगा। तो गुरुजी मैंने कहीं एक और चीज़ सुनी थी, अष्टलेशा वशीकरण, ये क्या होता है? ये अष्टलेशा वशीकरण एक इस प्रकार का वशीकरण होता है, जो हस्बैंड जो वाइफ होते हैं ना, हुँ, उनके बीच में जो दूरियां होती है। ऐसा केस आया है मेरे पास हुँ, में कि भाई मेरी जो पत्नी है वो मायके में बैठी है, मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किया है, बहुत अभ्यास किया है, फिर भी मेरा कार्य नहीं हो रहा है, मेरा कार्य नहीं बन रहा है। हर जगह में जाके आया हूँ, कोई से भी मेरे को समाधान नहीं मिला है। तो वो मेरे पास में आया था तो जब मैं साधने में बैठा था, तो मेरे को बोला गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। मैंने बोला बता क्या क्या बात है? कि भाई मेरी बीवी है, वो मायके से नहीं आ रही है, वो नहीं आना चाहती है, नहीं होती है। हुँ, तो मैंने बोला उसकी भाई तेरी फोटो भेज और उसकी तू फोटो भेज। तो मैंने दोनों की फोटो को देखा हवन में, हवन के सामने मैंने लगाया दोनों को फोटो को। तो उसके अंदर मैंने मेरे गुरु मंत्रों से उनके ऊपर मैंने सीधियाँ की, मैंने काम किया, कर्म किया। तो मेरे को इसमें दिखा कि भाई आजकल क्या होते हैं कि जो खुशी होती है ना, खुशी हाँ, वो किसी को देखी नहीं जाती है। नहीं देखी जाती, लोग जलते हैं। जलने की बात ये है कि जो अपना होता है ना, उसको भी अपनी खुशी नहीं देखी जाती है। हुँ, देखी जाती है क्या? नहीं, नहीं देखी जाती। कि ये इतना खुश क्यों है? क्या वजह है इसकी? आज मैं खुश नहीं हूँ, आज ये खुश है। तो कई से लोग ऐसे भी होते हैं। दुनिया में सब तो नहीं होते हैं। दुनिया में तो इंसान 2 प्रकार का होता है। एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। जो बुरा इंसान होता है, तो वो तो बुरा ही कार्य करता है। हाँ, जो अच्छा इंसान होता है, वो अच्छा कार्य करते हैं। तो बुरे देखो, बुरे की जो सोच होती है वो बुरी होती है। हुँ, अच्छी तो कहाँ से बता दे कि भाई अपना है, अपने को देखे खुश नहीं है, कि ऐसा-ऐसा इसके ऊपर करो, कोई साधना करो, कुछ क्रिया करो तो उसका घर ऐसा करो, वैसा करो। कई बार क्या होता है कि भाई पत्नी होती है, वो किसी दूसरे के चक्कर में भी आ जाती है। हुँ, कोई पति होता है, वो भी किसी दूसरे के ऊपर प्रभावित हो जाता है, मोहित हो जाता है। दिल है, मैंने आपको बोला, दिल किसी का गुलाम नहीं है, दिल कभी किसी का गुलाम होता नहीं, दिल किसी पे भी आ जाता है। दिल आ गया, तो उससे उसका लगाव हो गया, उसके प्रति उसका लगाव कम हो गया। जो अपनी पत्नी है, जो अपने पति है, उसके प्रति उसका लगाव कम हो गया, उसके प्रति लगाव हो गया। तो उस लगाव को, जो लगाव कम होता है ना, हुँ,
उस लगाव को वापस बढ़ाने के लिए ये अष्टलेशा वशीकरण किया जाता है। और ये जो अष्टलेशा जो वशीकरण होता है ना, ये 7 पुतले के ऊपर होता है। ये 7 पुतले के ऊपर किया जाता है। 7 पुतले के ऊपर इसकी क्रिया होती है। अरे इसकी जो क्रिया होती है, इसका जो काम होता है ना, कम से कम 21 दिन का ये काम होता है। 21 दिन का ये कार्य होता है। 21 दिन उस 7 पुतलों को सिद्ध करना पड़ता है। उन 7 पुतलों को सिद्ध करने के बाद में वो अष्टलेशा वशीकरण सिद्ध होता है। उन 7 पुतलों को वचनों में बांधना पड़ता है कि जा, आज मैं इस बच्ची का काम कर रहा हूँ, आज मैं इस बच्चे का काम कर रहा हूँ, ये परेशान है, उसके बिना रह नहीं पा रहा है, उसके बिना संभल नहीं पा रहा है, तो जा, इसका तेरे को कल्याण करना है, इसका तू काम करके आ, इसका तू काम बना के आ। वो कार्य में काम करती है। अरे ये जो साधना होती है, ये जो वशीकरण, जो अष्टलेशा वशीकरण की जो साधना होती है ना, ये शमशान घाट के अंदर रात्रि 3:15 बजे से स्टार्ट होती है। 7 पुतले के ऊपर इसके ऊपर हवन होता है, कर्मकांड होता है, सामान लगता है, आहुति लगती है, कई सी चीजें इसमें लगानी पड़ती है, कई सी जड़ी बूटी भी आती है, कई सी जड़ी बूटियां भी लगानी पड़ती है, कई सा सामान भी इसमें लगाना पड़ता है। अरे एक बार ये किसी इंसान के ऊपर हो जाता है, एक बार किसी लड़की के ऊपर या किसी लड़के के ऊपर हो जाता है ना, तो सामने वाला उस इंसान को कभी भुला नहीं पाता। वो यही बोलेगा, मरूंगा भी तो तेरे साथ मरूंगा, जीऊंगा भी तेरे साथ जीऊंगा, तू मेरी है, मैं तेरा हूं, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो तू क्या मेरी वो रहेगी। जन्मों जन्म के लिए एक बंधन में बन जाते जी हैं? बिल्कुल, जन्म जन्म का बंधन उनका हो जाता है। जब ऊपर वाले का बुलावा आता है तब उनका बंधन टूट जाता है। उसके पहले उनका बंधन कोई नहीं तोड़ सकता, दुनिया में कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। महादेव भी नहीं? नहीं देखो, महादेव तो बहुत बड़े हैं। ये सारा कार्य महादेव से, आप कैसी बात कर रहे हो? ये काम ही महादेव से। महादेव से बड़ा कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड के नायक तो वही है। आज महादेव महाकाल के आज महाकाल नहीं होते तो हम होते क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं होते। आप होते क्या? नहीं। नहीं होते। संसार ही नहीं होता, सृष्टि नहीं होती। महादेव है तभी तो सृष्टि है, वरना तो सृष्टि का अंत हो जाता है सृष्टि का। महाकाल है तभी सृष्टि है, महाकाल है तभी जीवन है, महाकाल है तभी पशु है, पक्षी है। महाकाल आज इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में नहीं होते तो आज ये जीवन भी और ये धरती भी नहीं होती। गुरुजी, जाते जाते मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, वो है हटेकड़ी वशीकरण। ये आखिरकार होता क्या है? ये अटेकड़ी वशीकरण एक इस प्रकार का वशीकरण होता है जो अपने प्यार को चाह कर भी पा नहीं पाते। पाने की तो कोशिश करते हैं लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाते। कोशिश भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, इतनी कोशिश करने के बाद में भी उनका अभ्यास असफल हो जाता है। तो एक बार मेरे पास में ऐसा ही केस आया था। तो एक बच्चा था मेरे पास में, तो उन्होंने बोला मेरे को कि गुरुजी मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिया, हर जगह से हार के, हर जगह थे मतलब निराश होके मैं आपके पास में आया हूँ। आपके पास में इसका समाधान है तो आप मुझे बताना, वरना अन्यथा मेरे को साफ साफ मना कर देना। क्योंकि मैं काफी जगह जाके आया हूँ, काफी जगह ठुकरा के आया हूँ, काफी जगह मैं सब कुछ करके आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मेरे को मिला नहीं है कि वो मेरे को मेरा प्यार ला के दे सके। ये जो अटेकड़ी जो वशीकरण होती है ना, जिन और जिन्नात का नाम सुना आपने कभी? सुना। जिन और जिन्नात की जो रूह होती है, उस रूह से उसको सिद्ध किया जाता है। उस रूह से उसको सिद्ध करके, उस रूह को एक प्यार में बदल के, सामने वाला चाहे लड़का हो, सामने वाली चाहे लड़की हो, उसके ऊपर ये छोड़ा जाता है। और इसको सिद्ध करने के लिए, इसकी क्रिया करने के लिए, इसका कर्म करने के लिए कम से कम 107 दिन बैठना पड़ता है। 107 दिन? 107 दिन। और जो जिन और जो जिन्नात होते हैं ना, उनकी ताकत कोई ऐसी वैसी नहीं होती है, उनकी भी ताकत बहुत पावरफुल होती है। इनमें भी 2 प्रकार का होता है, एक गंदा होता है, एक बुरा होता है। और इसमें जो काम होता है ना, इसमें जो कार्य होता है ना, वो अच्छे इंसान का होता है, ना कि बुरे इंसान का होता है। और उनका जो कार्य होता है
और उनका जो कर्म होता है, सच्चे दिल से सच्चे मन से चाहने वाला व्यक्ति होता है कि नहीं मुझे वो चाहिए, तो ही ये कार्य काम करता है, तो ये वशीकरण कार्य पे लागू होता है, वरना ये वशीकरण लागू नहीं होता है। क्योंकि ये रूह से रूह मिलती है, उसकी भी रूह मिलती है, इसकी भी रूह मिलती है। इस दोनों की रूह को मिलाने का ये कार्य करती है। और एक बार ये दोनों रूह को मिलाने का कार्य कर देती है, तो इसको कोई हटा नहीं पाता है, इसको कोई अलग नहीं कर पाता है। क्योंकि ये रूह एक इस प्रकार की रूह होती है, इसकी ताकत कई सी होती है, खतरनाक। खतरनाक भी होती है, अच्छी भी होती है। दो प्रकार होते हैं इनमें, एक नुगरा एक सुगरा, अच्छा और बुरा, दो प्रकार होता है इसमें। अच्छा, आप अच्छा का कार्य करोगे तो वो अच्छा काम करेगा। आप समझ लो कि भाई किसी को ये करना है मेरे को, कि इससे मेरी कुछ नहीं बन रही है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, इसको पूरी तरीके से अव्यवस्थित करना है, अव्यवस्थित उसको हटाना है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बुरे जिन्नातों की शक्ति छोड़ी जाती है, बुरे जिन्नातों की रूह उसके अंदर लगाई जाती है, बुरे जिन्नातों की रूह लगा के उसके ऊपर छोड़ा जाता है, उसकी फोटो के ऊपर कार्य किया जाता है। अरे एक बार उसके ऊपर वो लग जाती है तो वो ऐसे ही घूमता है, ऐसी चक्री रहता है वो, बवंडर जैसा। बवंडर जैसा। उसको खुद को समझ में नहीं आता कहाँ जाऊं किधर जाऊं, अपने दिल की बात किसे बताऊं, वो किसी को अपने दिल की बात भी नहीं बता सकता। और जो अच्छा होता है, जो अच्छा कार्य करता है, एक दूसरे को मिलाने का कार्य करता है, घर में बढ़ोतरी का कार्य करता है, व्यापार में बढ़ोतरी का कार्य करता है। कभी आपने सुना भी होगा कि भाई कई पुराने जमाने में कि भाई इस घर में जिन है, कि भाई इस घर का कार्य चल रहा है, तो चलते चलते कई कई बार क्या होता है कि कार्य अपने आप ही बंद हो जाता है। सुना है? हाँ, सुना। तो चलते चलते अपने आप ही कार्य बंद हो जाता है, तो कार्य बंद हो जाता है तो कोई ना कोई बात होती है, तो तांत्रिक का गौरी को बुलाया जाता है कि भाई बताओ क्या बात है, इसको देखो तो सही कि भाई हमारा चलता चलता कार्य क्यों बंद हो बंद हुआ। मैं एक आपको बात बताता हूँ। गया? मैं कामाख्या गया था, मेरे गुरुजी के साथ भी गया था। मेरे गुरुजी के पास में एक ऐसा केस आया था कि भाई मेरा एक हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, इस हॉस्पिटल का निर्माण आगे बढ़ नहीं रहा है। जो मतलब तोड़ने वाली मशीन होती है, कभी उनके टायर फटने, कभी वो चलती चलती बंद हो जाना, चलती चलती रुक जाना, तो ऐसा केस आया था। तो गुरु के पास में फोन आया, तो गुरु ने बोला कि चल आज रात को अपन को निकलना है। मैंने बोला चलो गुरुजी, भाई उनकी आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ता है। तो मैंने वहां पे देखा था, मैंने वहां पे देखा था, गुरुजी ने वहां पे कार्य किया था, गुरुजी ने वहां पे क्रिया की थी। तो क्रिया की थी तो उसको सामने बुलाया गया, उसकी रूह को प्रकट करवाया गया और उससे रूबरू बात किया गया कि बोल क्या है तेरी इच्छा, क्या है तेरी चाहत। वो एक की बात बोला, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं इसको बर्बाद नहीं करूंगा, ये मेरा कुछ साइड में एक कमरा बना देगा और मेरी नित्य नियम काम करेगा तो मैं उसका कल्याण भी करूंगा। आज वो जो हॉस्पिटल जो कामाख्या देवी में हम गए थे ना, आज वो हॉस्पिटल ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, महाकाल की कृपा से, गुरु की कृपा से। आज वो जब भी आता है ना अपने गुरु के पास में, तो वो खुशी से ही आता है, कभी निराश होके नहीं आता। निराश होके नहीं आता है। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया अटेकड़ी वशीकरण, तो अटेकड़ी वशीकरण स्वयं यही कार्य करता है, यही काम करता है कि सामने वाला लड़की है, सामने वाला लड़का है, कि भाई सच्चा प्यार करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, उसके बिना रह नहीं पाता, बस उसको वही वही दिखाई देती है, दिन रात उठे बैठे खाए कि क्या करूं कैसा करूं, एक बार उससे मैं बात करूं, एक बार उससे मैं कांटेक्ट करूं, कैसे ना कैसे करके एक बार मैं उससे बात तो करूं, जो भी बात है सॉर्ट आउट करूं। तो ऐसे मेरे पास में केस आया कि भाई गुरुजी आपको, आपसे होता है तो बताना, नहीं होता है तो मत बताओ। बताना। तो मैंने बोला ठीक है भेज भाई फोटो। उसने फोटो वगैरह भेजा, मैंने उस पे कार्य किया, उसमें मैंने साधना की। लड़की तो उससे प्यार करती थी, ऐसी बात नहीं, लड़की का भी सच्चा प्यार था और उस लड़के का भी सच्चा प्यार था। लेकिन आजकल की क्या होते है कि घर में कई से माता पिता एग्री नहीं होते, कई से माता पिता लव मैरिज के खिलाफ भी होते हैं कि भाई नहीं करना है, यहाँ हम नहीं करेंगे, हमारी मर्जी से करेंगे।
तो उस समय उसका ऐसा ही काम था, उसके जो माता-पिता थे ना, हुँ। वो उसके खिलाफ थे। तो उसके माता-पिता ने क्या किया, उसके माता-पिता ने किसी अघोरी के पास में, किसी तांत्रिक के पास में जाके उसके ऊपर साधना कराई, उसके ऊपर साधना की, उसके ऊपर साधना करके उसका कवच बना के उसको बंदिज में बाँध के उसको बाँध दिया, उसको वचनों में बाँध दिया कि नहीं, तेरे को इससे बात नहीं करनी है। करने की वो कोशिश करती है लेकिन चाह कर भी वो कर नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उसको शक्तियों से बाँधा हुआ था। उस समय में वो शक्ति तोड़ने का कार्य करती है, उसको कहते हैं अटेकड़ी वशीकरण। तो गुरुजी, आज हमने कई सारे वशीकरण के बारे में जाना और भी कई जो नई-नई चीज़ें हमने बहुत कुछ आपसे जाना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे बुलाने पे आज के इस पॉडकास्ट में आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ दर्शकों आपको भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और कई सारी चीज़ें शायद आपने भी सीखी होंगी। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।